गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन है फर्स्ट में, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये जो हमारा एंगल होगा, एक एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एट बी, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये हमारा जो 90 डिग्री बनेगा ये बी पे बनेगा। ठीक है, और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मान के चलिए ए है, ए बी हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर, और ये बी सी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है बी 90 डिग्री, यानी इसको हम क्या मान लिए? बी। ठीक है, सॉरी, ये हमारा बी है और ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह के सिंबल यहाँ जब रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखिए, चाहे इस तरह का रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हो गया ए। ठीक है, ए बी और ये सी। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो हमारा ए बी है ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। और ये बी सी, ये बी सी जो है हमारा, ये बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। एक चीज देखिए, ट्रायंगल में तो हमारा एक कोण दिया हुआ है और दो भुजा दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना जो है यहाँ पे डिटरमाइन साइन ए कोस ए निकालना है, तो उसके लिए हमको तीसरा भुजा भी मालूम करना होगा। तो ये राइट एंगल है, ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरा भुजा जो है ये हमारा साइड तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा ये लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे क्या निकालना है? तीसरा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? इसमें होता है ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी ये जो हमारा, मान चलिए ये एंगल है, ये हमारा क्या हो गया? बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार। ये हो गया हमारा आधार, और ये लंब, और ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, इसका होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो इसमें कैसे लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर, बड़ा वाला जो हमारा है साइड, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, जब भी होगा हमारा ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बड़ा होगा दोनों से। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ये वाला और ये वाला साइड, ये बड़ा वाला साइड, ये बड़ा वाला साइड, ये दोनों साइड है। ठीक है, तो हमारा ए सी नहीं दिया हुआ है, तो इसके बदले में ए सी लिखिए। और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24 कीजिएगा तो 576 होता है, प्लस 7 7 जा 49। ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625। और यहाँ यदि हम स्क्वायर हटाएंगे इधर, देखिए, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इधर अंडर रूट लिखे, स्क्वायर लिखे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए, इधर हम अंडर रूट लिखे, इसको भी 625 अंडर रूट में लिखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर ऑलरेडी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि इधर ही अंडर रूट रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625, यानी कि ए सी इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? 625 को यदि करेंगे तो 25 इंटू 25, ए सी इक्वल टू 25। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे और थोड़ा बताने के लिए ऐसा कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हम निकाले हैं ये कितना हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब तो ए बी तो पता ही था, बी सी पता था, और ए सी भी निकाल लिया, अब तीनों आ गया। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है
साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। साइन ए, देख साइन ए कह रहा है यानी एंगल देखना है, ठीक है। देखिए साइन ए एंगल ये है, यानी कि ये एंगल को देखते हुए हमको साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है, ठीक है। पी बाई एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि हमारा ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। कर्ण किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा को। तो लंब कितना है यहाँ पे, यदि हम ए भुजा लेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या होगा, लंब होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। एंगल देखना है कि कौन सा एंगल कह रहा है, तो ये एंगल कह रहा है, तो इसके लिए जब हम साइन ए निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण, यानी कि 7/25, ठीक है। देखिए साइन ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, यदि हम साइन ए ले रहे हैं, देखिए ए मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, यानी 7/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 7/25 ये हो गया हमारा साइन ए। अब क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए निकालना है। कॉस ए, देखिए कॉस ए निकालने के लिए कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच, ठीक है। बी बाई एच बेस यानी कि आधार और कर्ण। पहले कोण देखिए, ठीक है, कौन सा कोण है, ये ए यानी कि एंगल ए, साइन ए, साइन ए निकाल, कोस ए, कॉस ए ये वाले एंगल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कॉस ए का क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार, यानी कि कॉस ए लेंगे तो इसका आधार हमारा ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि 24/25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24/25, 24/25। ये देख लिए। अब हमको साइन सी और कोस सी निकालना है, ठीक है। साइन सी, सी एंगल देखना है। सी वाला जो एंगल है ये है सी एंगल, ठीक है। सी एंगल में हमको क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी मतलब पी बाई एच, इसका साइन सी का पी क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। ये हो गया लंब और ये कर्ण, ये कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। यानी कि हमारा 20 ये कितना होता है पी बाई एच 24/25, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉस सी, यानी कि सी एंगल देखिए कॉस सी के लिए, यानी यहाँ पे बना दीजिए इसे, कॉस सी बोल रहा है। कॉस सी यदि होता है तो ये पी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। तो इसके लिए बी ये है बी सी और ये एच है, ठीक है, एच ये है, यानी 7/25। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7 यानी बी बाई एच यानी 7/25। यही हमारा आंसर निकालना था, ठीक है। एक चीज़ पहले देख लीजिएगा ध्यान से कि साइन निकालेंगे तो पी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच और टेन ए इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फिगर 8.3। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल हमारा बना हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r है। ये हमारा पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है कि tan p कॉट r, तो पहले हमको इससे ना tan p निकाल लेना है, ठीक है। tan p निकालेंगे, फिर कॉट r निकालेंगे और क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b और कॉट का क्या हो जाता है, इसका उल्टा कर देंगे तो b बाई p, ठीक है। अलग अलग निकाल लीजिए उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसका तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, चलिए निकालते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये आधार है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। पहले तो देखिए इस ट्रायंगल को बना लीजिए, यहाँ पे बनाना है तो ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल में ये Q है, Q इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। Q क्या है, ये Q है, ये 90 डिग्री है, और ये P है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये PQR है ये। ठीक है, तो हमको तीसरा साइड निकालना है, तो क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय इस थ्योरम से, इस थ्योरम का होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, PR। ठीक है, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए, 13 इंटू 13 करेंगे 169 इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर को वहीं छोड़ दीजिए, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। QR स्क्वायर को इधर भी ला सकते हैं, QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। यदि यहाँ पे हम रूट हटाना चाहेंगे, ये स्क्वायर हटाना चाहेंगे, तो रूट देखिए दोनों साइड रूट लगाइए, रूट दोनों साइड देंगे। ठीक है, तो ये और ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा QR इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी कि QR इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बाहर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, QR कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारा ये साइड भी पता चल गया कि QR हमको कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों एंगल तीनों साइड पता कर लिए हैं, तो अब हम आसानी से 10p और cot r निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 10p निकाल लेते हैं। 10p इक्वल टू होता है, 10p इक्वल टू p बाई b। यहाँ पे p कितना है, p वाला साइड देखिए 10p कह रहा, तो यानी कि p एंगल लेना है। ठीक है, इसका p बाई b, यानी इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई ये p हो गया, ये b हो गया, यानी कि QR बटे PQ। यानी इसको हम लिख सकते हैं QR बाई PQ। तो QR कितना है हमारा, QR आया 5 और 12, यानी कि ये 5/12 हो गया। अब हम cot r निकालेंगे। आप इसको वहाँ भी कर सकते थे, 10p माइनस cot r करके भी कर सकते थे, अपना जैसा अच्छा लगे। b बाई p, b कितना है, ये हमारा एंगल r है। ठीक है, cot r है, यानी कि ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल लिए थे, अभी cot r ये एंगल ले रहे हैं। और क्या निकालना, cot में b बाई p। तो इस एंगल के लिए हमारा बेस तो ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर b बाई p, यानी कि 5/12। ठीक है, ये भी हमारा 5/12 ही आ रहा है, 5/12। ठीक है, ये नहीं लिखे, लिख दिया पूरा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 10p माइनस cot r। ठीक है, ये भी हमारा 5/12 आया है माइनस 5/12। यदि दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरा है sin a इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट cos a और tan a। जब हमारा sin a दिया हुआ है और cos a और tan a निकालना है, तो चलिए पहले sin a जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, sin a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4। पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए,
राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पे 90 डिग्री है और आप कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तो दिया नहीं है, हम ABC मान लेते हैं। ठीक है, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, हमारा कह रहा है साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A इक्वल टू 3/4। अभी देखे हैं ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A और tan A निकालना है। तो जब हमको सिर्फ साइन A दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, साइन A का क्या होता है P/H, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये होता है। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये जो हम साइन A लिए हैं यानी कि ये वाला एंगल लिए हैं, ये इस एंगल के अनुसार P/P यानी कि इसके इस एंगल के अनुसार यदि साइन A है तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया इसका P कितना हो दिया हुआ है 3, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये हमारा कितना दिया हुआ है 4। अब तो 3 4 दो साइड पता चल गया, तीसरा तो निकालना पड़ेगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। चलिए, यानी कि ये हमारा पता चल गया कितना है 3 और ये 4, और हम तीसरा एंगल निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, बड़ा वाला का स्क्वायर इक्वल टू दोनों आधार प्लस कर्ण का, आधार प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारा ये बड़ा वाला AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हो गया हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, AB कितना है नहीं मालूम है, निकालना है, प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर को इस साइड लाइए, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 9 करेंगे तो 9 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर स्क्वायर को हटाना है तो अंडर रूट कर दोनों साइड करेंगे, तो AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा √7। तो ये जो अभी हमारा निकाले हैं ये AB निकाले हैं, ये √7 आ गया। ठीक है, अब तो हम तीनों साइड हमको पता चल गया है, अब जो निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना क्या है, cos A और tan A। ठीक है, पहला नंबर तो cos A क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू होता है B/H। ठीक है, B देखिए बेस कितना हो जाएगा cos A, पहले एंगल देखिए A एंगल लेना है। ठीक है, इसका बेस तो यही होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा 4, यानी कि √7/4 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसका इस एंगल को लिए थे तो बेस AB बाय AC। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं AB/AC, और ये कितना हो जाएगा हमारा √7/4। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं। और हमको tan A निकालना है। tan A का क्या होता है, ये होता है P/B। ठीक है, P/B यानी कि ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस, तो ये tan A के लिए हो जाएगा, देखिए ये एंगल है और इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये चीज ध्यान दीजिए कि वो वहाँ एंगल कौन सा कह रहा है, यदि ये एंगल बोलता तो इसका ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान देना है। तो हमारा ये हो गया √7/tan A निकालना था ना, तो पहला ये होगा परपेंडिकुलर 3/√7। ठीक है, ये हो गया हमारा 3/√7। ठीक है, निकल गया, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A और sec A निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले तो देखिए हमारा जो दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसका हम cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं। cot A का कितना हो जाएगा 8/15।
8/15 हो गया। और कोट ए का क्या होता है, tan ए का p/b होता है, और इसका क्या हो जाएगा उल्टा, b/p, यानी कि बेस हमारा 8 हो जाएगा और 15 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये कुछ दिया, अच्छा कोट ए दिया हुआ है, तो यानी कि ABC मान लेते हैं। ये हमारा A है और ये B है और ये C है। ये जिक्र नहीं किया है कौन सा एंगल, तो ये A, ठीक है, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा 15 cot A = 8, ठीक है। और फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, ठीक है। साइन ए सेक ए मतलब हमारा एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। चलिए क्या करना है, इसको ये जो दिया हुआ इसे हम कोट ए फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8/15, और कोट ए जो 8/15 किए हैं, ये कितना होता है b/p, यानी कि ये b/p होता है, ठीक है। यानी बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि यदि हम ये एंगल लेंगे, इसका ये एंगल ले रहे हैं, तो इसका बेस तो ये हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि ये 8 होगा और ये सॉरी p/b होता है ना, यहाँ पे हो गया हमारा b/p कोट ए। तो इसको हम 8 हमारा क्या हो गया, ये यदि हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा बेस यानी कि 8 हो गया और ये 15 हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे ये 8 हो गया, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, जो भी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर में ना, सेकंड कोड नहीं, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही वैल्यू रख देना। 8 हो गया और ये 15 हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला हमको साइड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको नहीं पता है, ये पता है 8 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 15 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 225। ये हो गया हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 289, और यदि हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो इसका रूट आ जाएगा 289, और AC इक्वल टू ये अंडर रूट में है, यदि इसको हम 17 इंटू 17 लिखेंगे और एक कॉमन से एक बाहर आ जाएगा, AC इक्वल टू 17। यानी कि हमारा ये जो साइड है ये कितना आ गया 17। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, ठीक है। चलिए साइन ए का क्या हो जाता है p/h परपेंडिकुलर। ये जो एंगल ए है इसका p तो ये हो जाएगा साइन ए का p, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा, यानी 15/17, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15/17 और सेक ए, ठीक है। सेक ए कोसे का क्या होता है b/h, तो उसको पलट दीजिए h/b। h/b जो होगा वो हो जाएगा, देखिए सेक ए एंगल सेक ए ये हो गया, और क्या बोल रहे थे h/b, यानी कि h तो ये हो गया और बेस तो हमारा एंगल के ये साइड वाला ये हो गया हमारा बेस, यानी 17/8, ठीक है। 17/8 ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है।
5 क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। 5 में हमारा है सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। जितना मेरा साइन होता है, साइन, कोस और टेन, ठीक है, इसका उल्टा कॉसेक, और ये सेक और ये कोट, ये हमको फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं। पहले जो हमारा ये जो दिया हुआ सेक थीटा, ये इसका क्या होता है सेक थीटा का, ये बी बाई से कॉस का होता है b/h, ये हो जाएगा h/b। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक ट्रायंगल का, ये होता है कर्ण, और ये हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कितना है 5, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। गिवन क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ही है। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। एक ट्रायंगल बनाइए, पहला नंबर मान के चलिए, एक ट्रायंगल हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा h/b, ठीक है। b/h होता है, यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कॉस थीटा का, तो ये उल्टा है कॉस थीटा का, सेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि हमारा ये h, इस ट्रायंगल कोई भी ABC मान लेते हैं इसको, A, B और C, ठीक है। ये हम थीटा इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू, यानी कि एक सेकेंड, ये हो गया सेक थीटा मान के चलिए, और h/b, इसका हाइपोटेन्यूज ये बड़ा वाला ये हो गया हमारा 13, और इसका जो ये बेस है ये हो गया हमारा 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दो तो हमारा दो साइड पता है, तीसरा साइड पता करना है। किस चीज़ से पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला साइड है, ये दोनों छोटा वाला साइड है, ठीक है। ये बड़ा वाला साइड हमारा दिया हुआ कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 इक्वल टू 144 प्लस BC का स्क्वायर। यदि हम 169 माइनस 144 करेंगे इक्वल टू BC का स्क्वायर, इसलिए BC स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाइए। BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 करेंगे तो 25, और यदि BC करेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर अंडर रूट हो जाएगा 25, और BC इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। एक कॉमन जो होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी BC इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये 5 आ गया। BC इक्वल टू अभी जो हम निकाले ये 5 आ गया। अब देख रहे हैं हमारा तीनों साइड पता चल गया, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं जो जो निकालना है हमारा, इसका सारा रेशियो फाइंड करना है, यानी साइन, ठीक है, साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कोट। चलिए फाइंड करते हैं। हमारा तीनों एंगल पता है, एक है 5, 12 और 13। चलिए साइन पहले लिख देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, ठीक है, P/B। और यदि साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पे एक तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था ना, क्या सेक दिया हुआ है, तो सेक निकालने का जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा साइन का H/P,
ठीक है। सेक दिया हुआ है तो उसको निकालने का जरूरत नहीं है। कॉट का निकालने का, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन का उल्टा बी बाई पी। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं पी बाई एच। यदि हम थीटा साइन थीटा ले रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, यानी कि 5p। देखिए इस एंगल के लिए ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण तो ये है यानी कि 5/13। ठीक है, ये हो जाएगा 5/13, ये हो गया 5/13। यहाँ तक कोई नहीं। कॉस थीटा सेक थीटा जो दिया हुआ है उसी का उल्टा हो जाएगा, h/b है तो b/h यानी कि 12/13। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कॉस थीटा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा होता है b/h, ये थीटा है तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हमारा ये कर्ण हो जाएगा। ये हो गया आधार और ये कर्ण 12/13, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 12/13। अब क्या बचा 10 p/b, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए होता है p/b यानी कि टेन थीटा। ये थीटा रहेगा तो इसके साइड वाला ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 5/12। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा 5/12, 5/12। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज प्लस बाई परपेंडिकुलर h/p, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है h/p, यानी कि h तो ये हो गया हमारा h/p, यानी कि ये 13/5, ये हो गया हमारा 13/5। और कॉट थीटा b/p, कॉट थीटा निकालना है, यानी कि थीटा तो ये हुआ कॉट थीटा कॉट थीटा और b/p, यानी कि b ये हो गया बेस। यदि एंगल की ये सटा हुआ को क्या बोलते हैं बेस, और ये परपेंडिकुलर यानी कि 12/5। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 12/5। यही हमारा ये रेशियो निकालना था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना था, यानी कि ये हम निकाल दिए, यही हमारा आंसर है। रेशियो मतलब था कि ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉट थीटा सारा हम फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।